दोस्तों, आज की कहानी है कल भाभी की पसंद का खाना बनेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। वंदना को ससुराल में आए कुछ ही वक्त हुआ था। शुरू का वक्त तो हनीमून और रिश्तेदारों के आने जाने में बीत गया था। घर में सास ससुर ननद देवर सभी थे। सभी ने वंदना से अच्छा व्यवहार किया। सभी उसे आदर और सम्मान से बात कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सबकी जिंदगी सामान्य हुई और विशाल भी ऑफिस जाने लगे। शनिवार की रात सब लोग खाना खाने बैठे थे। तभी वंदना की ननद लीना ने बोला, मम्मी कल तो संडे, कल किसकी पसंद का खाना बनेगा? सीधी सी बात है, कल भाभी की पसंद का खाना बनेगा। देवर विकास ने हंसते हुए कहा, हम सबकी पसंद का खाना तो बनता रहता। तो भाभी आ गई। भाभी से फिर से शुरुआत करते हैं। वंदना बताओ तुम्हें क्या पसंद है? वंदना की सास से प्यार से पूछा। वंदना झिझकी कुछ बोलती इससे पहले लीना ने बोला, भाभी सुनहरा मौका है, कल नाश्ता और दोपहर का खाना आपकी पसंद का खाना बनेगा। विकास ने भी मुस्कुरा कर कहा, भाभी ये हमारे घर की रीत है। हर संडे को घर के हर सदस्य की पसंद का खाना बनता है, सबको मौका मिलता है। आप अभी बात दीजिए, सुबह पापा जाकर जो सामान नहीं है वो ले आएंगे, क्योंकि संडे को पापा जल्दी उठते हैं और सारा सामान ले आते हैं। बाकी तो सब देर से उठते। सुबह की चाय मैं ही बनाता हूँ और दोपहर की चाय विशाल भैया बनाते हैं। तभी वंदना की सास बोली, ये हमारे घर की अनोखी और अलग रीत है। यहाँ आदमियों की पसंद का ही नहीं, औरतों की पसंद का भी ध्यान रखा जाता है। हर संडे किसी एक सदस्य के मन पसंद का खाना बनता है, फिर सब मिलकर बनाते हैं और सब साथ में मिलकर खाते। वंदना शर्म मत करो, अब तुम भी परिवार की सदस्य हो। वंदना बोली, मम्मी जी कल नाश्ते में पोहा रोल बना ले। अरे वाह, नई डिश, हम सब खाएंगे। सब एक साथ बोले। और दोपहर के खाने में मलाई कोफ्ता और नान मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, सामान देख लेती हूँ, जो नहीं होगा वो पापा जी को लिखवा दो। सुबह हमारे उठने से पहले सामान आ जाएगा। अगले दिन वंदना सुबह रसोई की तरफ जा रही थी। तभी विशाल ने टोका, अभी रुको, कहाँ जा रही हो? विकास चाय ले आएगा, आराम से पीना, आज तो संडे, आराम से उठो। ये कहकर विशाल ने वंदना को बाहों में भर लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने विकास ट्रे लिए खड़े थे। ये लीजिए भाभी, 2 कप चाय बिस्किट के साथ, और चले गए। वंदना ने सोचा मम्मी पापा को बुरा लगेगा, सोचेंगे हम दोनों कमरे में चाय पी रहे हैं। वंदना ने चाय की ट्रे ले ली। विशाल, हम नीचे चलते, सब साथ में चाय पियेंगे। वो दोपहर को पियेंगे, अभी सुबह का वक्त हमारा है। अभी तुम्हें ड्राइंग रूम में कोई नहीं मिलेगा, मम्मी पापा हमने कमरे में होंगे। वह विकास ने चाय दे दी होगी, लीना अपने कमरे में होगी। रोज भाग दौड़ चलती हैं, आज तसल्ली से बैठो। हफ्ते में एक ही तो संडे मिलता है, देर से उठने और तसल्ली का दिन यही होता है। तुम बैठो और अपने पति देव के साथ चाय पियो। वंदना तो मन ही मन सोचने लगी, कैसा ससुराल मिला है। वाह, उसने तो यही सुना था, ससुराल में बहू कोई जल्दी उठकर चाय बनानी होती है। वंदना, एक संडे मिलता है तुम औरतों को, वो तो अच्छे से जियो। पता है जब हम छोटे थे तो मम्मी हर संडे को स्पेशल बनाती थी, वो संडे को भी लगी रहती थी। जब हम बड़े हुए तो हमने उनकी मदद करना शुरू किया। संडे को स्पेशल खाना बनता था, हर एक ही पसंद का। एक ही दिन हमसे मम्मी ने पूछा कल क्या बनाओ, तो पापा ने कहा जो तुम्हारी फेवरेट डिश हो वो बनाओ। तब से हर संडे को हर सदस्य
की फेवरेट डिश बनती है। इनमें से एक संडे मम्मी की पसंद की बनती है। हमारे घर में संडे के दिन घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता है। सब लोग चाय पीकर बाहर आ चुके थे। रसोई में विकास निशाल ने मिलकर आलू छील लिए, रीना ने प्याज कट कर दिए, फिर वंदना ने पूरे मसाला मिलाकर रोल बना दिए। इतने में पापा जी ने मिक्सी में चटनी पीस दी। पहले पापा जी विशाल को नाश्ता करवा दिया, फिर विशाल विकास ने पोहा रोल तल दिए। वंदना की सास ननन और वंदना ने गर्मा गर्म खा लिए। सबने पोहा रोल की खूब तारीफ की। बहू इस घर में सब एक दूसरे की पसंद का खाना खाते, सबको सब तरह का स्वाद पसंद आता है। तुम्हारे हाथ के बनाए पोहे रोल में अलग ही स्वाद है, बहुत ही अच्छे बने। तुमने अपनी पसंद बताई, हमें अच्छा लगा। बहू होने का ये मतलब नहीं कि अपनी पसंद को छोड़ दो। हम औरतों को भी अपनी पसंद का खाना बनाना और खाना चाहिए। बच्चों, पति देव, परिवार के लिए तो हमेशा उनकी पसंद का खाना बनाती हैं। वंदना हैरान थी। सामान्य यह सोचा कि ससुराल में बहू को सबकी पसंद का खाना बनाना होता है और उसकी अपनी पसंद तो मायके में छूट जाती। यहाँ बहू की पसंद से बना खाना सब खा रहे। दोपहर का खाना भी वंदना की बनाई गई रेसिपी से बना था। जितना जिससे हो सकता था उसने मदद की। ऐसी मलाई कोफ्ते की सब्जी पहली बार खाई। पापा जी ने खुलकर तारीफ की। विकास और लीना बोले, पहले सिर्फ मम्मी के हाथ का बना खाना खाती थे, अब भाभी के हाथ से बना खाना भी मिलेगा। हम दोनों के तो ठाठ हो गई। ये कहकर दोनों हंस दिए। दोपहर तक सब खाना खा चुके थे। रसोई का काम निपट गया था। सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात को देर तक जागने की वजह से वंदना की आंख लग गई। 5 बज गए थे। खटपट से उसकी नींद खुली। देखा विशाल रसोई में चाय बना रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ, वंदना बोली। तुम जाकर बैठो, संडे को दोपहर की चाय मैं ही बना देता हूँ, मुझे आदत है। जैसी चाय बनी सब लोग अपने कमरे से निकल गए। खूब बातें हंसी मजाक का दौर चला। तभी वंदना ने कहा, मम्मी जी शाम के खाने की तैयारी कर लेते, 7 बजने वाली हैं। तो इस घर में संडे की शाम को खाना नहीं बनता है। हम सब चौपाटी जाते, हफ्ते में एक बार सब साथ में अपनी पसंद की चीजें खाते। इस बहाने एक समय रसोई से छुट्टी मिल जाती। ये मेरा वर्षों पहले बनाया गया नियम है। इसी बहाने सब साथ में घूम लेते। वंदना की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी सास ने ऐसे नियत बनाए थे जो बहू को खुशी दे रहे थे। ससुराल में पहला संडे उसकी जिंदगी का यादगार दिन बन गया। रात को वंदना ने अपनी मम्मी से फोन पर बात की। मम्मी ने पूछा, तेरा आज का दिन कैसा गया? मम्मी, बहुत ही अच्छा, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। मम्मी जी भी बहुत समझदारी, वो सबका ख्याल रखती, अपनी बहू का भी। मम्मी जी ने ऐसे नियम बनाए जिससे उन्हें भी आराम मिलता है। बहू को भी काश हर लड़की को मेरी तरह सुलझा हुआ प्यार देने वाला ससुराल